और इधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो पिछले दिनों तब देश भर में सुर्खियों में आ गई जब दिल्ली के सीएम के आवास पर अपने साथ मारपीट के लिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया था। इस कथित मारपीट की खबर सामने आने के बाद से अब तक उनका क्या वर्जन है, उन्होंने क्या पुलिस को बताया, ये किसी को पता नहीं था। जो कुछ भी बातें हवा में तैरती रहीं, आज आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के बारे में जो कुछ कह चुकी है और स्वाति मालीवाल ने जो कुछ पुलिस को कहा, इस पर स्वाति ने खुद खुल के बात रखी। बिल्कुल, स्वाति मालीवाल सोशल साइट एक्स के जरिए अपना पक्ष इससे पहले लगातार रख रही थी और गुरुवार को उन्होंने चुप्पी तोड़ी और एक इंटरव्यू के जरिए 13 मई को जब ये पूरी घटना हुई उसका सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा सामने रखा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सुनिए जरा उस बातचीत के अंश। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मारे ही जा रहे थे। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली शहर को यूं तो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन अगर दिल्ली के सीएम आवास में ही किसी महिला के साथ जमकर मारपीट हो तो भला इस पर कौन यकीन करेगा। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल ने जब ये आरोप लगाया तो पूरा देश सन्न रह गया। बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर आरोप और आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट करार देने के बीच खुद स्वाति मालीवाल ने घटना के 10 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार मीडिया के सामने अपना पक्ष खुलकर रखा। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। स्वाति के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी ने अपने बचाव के लिए 13 मई को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कुछ सवालों के जवाब मिले तो कई सवालों पर धुंध की परत छाई रही। स्वाति के मुताबिक आपने आधी अधूरी वीडियो क्लिप जारी कर आधा सच सबके सामने रखा। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। जब से ये घटना सामने आई थी, सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। केजरीवाल लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे, हालांकि अब उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। दूसरी ओर स्वाति का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी विभव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये मामला गले की फांस बनता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच के तार केजरीवाल के परिवार तक से जुड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस गुरुवार को केजरीवाल के माता पिता से इस बारे में पूछताछ करने वाली थी, हालांकि पुलिस इसके लिए पहुंची नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर चुनाव के बीच इमोशनल कार्ड खेला, अपने माता पिता के साथ एक वीडियो एक्स पर शेयर किया और पूछा, क्या आपको लगता है कि इन्होंने कोई गुनाह किया है? प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े
और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? ये दुखद है बिल्कुल। देखिए, करप्ट मैं कहूंगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना। दिल्ली में 25 मई को मतदान है। साफ है मौसम चुनावी है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए साम दाम दंड भेद जो रास्ता ठीक लग रहा है उसे आजमाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। वैसे असल सवाल ये कि दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोच रही है, फिलहाल इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। शायद दिल्ली के लोग मतदान के जरिए इस प्रकरण पर अपना फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो चलिए, यहाँ पर पहली बार उन्होंने अपनी बात रखी है, उनके मुताबिक अपना पूरा प्रकरण बताया है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने कहा है कि सारी हदें पार हो गई। लेकिन अब दिल्ली के जनता के फैसले की बारी है कि वो चुनाव में, और वो भी इस फेज में जब दिल्ली में 7 सीटों पर वोट पड़ने उसके पहले इस पूरे प्रकरण को देख रही है, दोनों पक्षों को सुन रही है, उनका इस पर क्या फैसला है, वो क्या सोचती है, ये अपना फैसला वो जरूर दर्ज करा। और